आपको शुभकामनाएं। इंडिया ने चाइना को आखिरकार पॉपुलेशन में पीछे छोड़ ही दिया। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस न्यूज़ का सोर्स इंडियन मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स नहीं बल्कि UNFPA यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है। अब इंडिया की पॉपुलेशन 142 करोड़ 86 लाख हो चुकी है, जबकि चाइना की पॉपुलेशन 142 करोड़ 57 लाख है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये UNFPA है क्या। आइए चलते चलते इसके बारे में भी जानते चलते हैं। UNFPA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है जो पॉपुलेशन, डेवलपमेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और हेल्थ पर काम करती है। अब बात करते हैं जो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले आते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर। फर्स्ट, इंक्रीज्ड वर्कफोर्स। यहाँ पर सीधा मतलब है जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वर्कफोर्स का होना, जो इंडिया को मदद करेगा ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करने में। मतलब जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन, यानी उतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट के बढ़ने की संभावनाएं। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। सेकंड है इंक्रीज डिमांड। यह कहना गलत नहीं होगा कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी डेवलप्ड होंगी और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी उछाल देखने को मिलेगा। थर्ड है इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू। अगर हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ की तो साफ तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामान खरीदेंगे भी, और बड़े पैमाने पर बना भारत का सामान एक्सपोर्ट द्वारा विदेशों की मार्केट तक पहुंचेगा भी। तो इसका सीधा फ़ायदा गवर्नमेंट को होगा टैक्स के रूप में, क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ खरीदते या बेचते हैं तो हम कुछ पैसे सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। इसको समझने के लिए आप GST एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फोर्थ है ग्रेटर इनोवेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ का बढ़ना यानी यंग क्रिएटिव माइंड्स को ग्रोथ का होना इंडिया के लिए एक अच्छा मौका है अपने आप को प्रूव करने का, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यंग माइंड आपको इंडिया में ही मिलेंगे, क्योंकि जहां डेवलप्ड कंट्रीज़ में 60+ एज लोगों की गिनती तेज़ी से बढ़ रही है, वहीं इंडिया में यंगस्टर्स की पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, जिसका सीधा लाभ इंडिया को उठाना चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट को अपना विजन क्लियर करना होगा, वो भी समय रहते। फिफ्थ, इंक्रीज कंजप्शन यानी बढ़ती आबादी पॉपुलेशन कंजप्शन के ग्राफ को भी तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ाएगी, जिससे लोकल बिजनेस को सीधे प्रॉफिट होगा और लोकल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, जिससे ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। चलिए, अभी तक हुई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात। अब बारी है पॉपुलेशन ग्रोथ के नेगेटिव एस्पेक्ट्स की। तो इसका पहला पॉइंट है रिसोर्सेज डिप्लीशन। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जितनी तेज़ी से हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या इतनी तेज़ी से रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं, जैसे लैंड, वाटर, फूड एंड एनर्जी। अगर पॉपुलेशन और रिसोर्सेज इक्वली ग्रो नहीं कर रहे हैं तो यह एक चिंता की बात है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपने घर पर अपना कंफर्ट जोन महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई गेस्ट आपके घर पर रात में रुकने का फैसला करता है, वैसे ही आप एकदम से परेशान हो जाते हैं। एक्स्ट्रा चादरें, एक्स्ट्रा तकिए, एक्स्ट्रा गद्दे कहाँ से लाएं, और रात में इलेक्ट्रिसिटी जाने पर केवल एक रूम का फ़ैन चल पाएगा, या तो आपके रूम का या फिर गेस्ट के रूम का। अब आप महसूस कर सकते हैं अगर बिना रिसोर्सेज के पॉपुलेशन बढ़ती रही तो सबको सफ़र करना होगा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। पॉपुलेशन का तेज़ी से बढ़ना नेचर के लिए भी डेंजरस है, क्योंकि जब पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ेगी तो रहने के लिए लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए, जिसकी वजह से पहले से ही ज़्यादातर फॉरेस्ट काटे जा चुके हैं और ग्राउंड लेवल वाटर भी ड्रास्टिकली कम होता जा रहा है। और इंडिया में एयर पोल्यूशन से हम सब वाकिफ़ हैं। बढ़ती पॉपुलेशन नेचर के पक्ष में कहीं खड़ी होती नज़र नहीं आती। पॉवर्टी थर्ड पॉइंट है। इकोनॉमिक का रूल बोलता है जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो रिसोर्सेज के दाम भी बढ़ेंगे, जिसकी वजह से लोग कमाई सिर्फ रिसोर्सेज पर ही खर्च करेंगे, जिसकी वजह से लोग फ्यूचर सेविंग्स नहीं कर पाएंगे और आगे जाकर पॉवर्टी यानी गरीबी को जन्म देंगे। फोर्थ
पॉइंट है हेल्थ इश्यूज। बढ़ती पॉपुलेशन कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इफेक्ट कर सकती है, जो हमने कोरोना के टाइम में भी देखा। इसका सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन के बराबर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से न बढ़ पाना, क्योंकि पॉपुलेशन का बढ़ना और स्किल्ड पॉपुलेशन में बढ़ने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और इंडिया में एक डॉक्टर को बनने के लिए कम से कम 5.5 से 6.5 साल लगते हैं। और अब लास्ट में 5th पॉइंट पर आते हैं, वो है क्राइम। हमने आपको बहुत से कारण बताए क्यों ओवर पॉपुलेशन किसी भी कंट्री के लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से लोगों को कम रिसोर्सेज में सर्वाइव करना होता है और इसी की वजह से क्राइम रेट तेज़ी से बढ़ते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी ही नहीं पूरी ह्यूमैनिटी को सर्वाइव करना होता है। अभी तक हमने बात की कि पॉपुलेशन ग्रोथ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, लेकिन अब बारी है आपसे और गवर्नमेंट से कुछ क्वेश्चन पूछने की। पहला क्वेश्चन यही है कि क्या जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं? और नहीं बढ़ रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है। सेकंड क्वेश्चन है, जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या जॉब क्रिएशंस भी उतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं? ऐसी पॉपुलेशन का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पर रोज़गार की संभावनाएं कम हों। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और आखिर में प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।